हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 6 का चैप्टर द एम्परर एंड द नाइटिंगेल के बारे में पढ़ेंगे। ये स्टोरी हांस क्रिश्चियन एंडरसन के द्वारा लिखी गई है। About the author, this beautiful story was written by Hans Christian Andersen, who was born in Denmark on April 2nd, 1805. His stories are loved by children all over the world. The Emperor's New Clothes and Thumbelina are two of the best fairy tales written by him. ये ब्यूटीफुल स्टोरी हांस क्रिश्चियन एंडरसन के द्वारा लिखी गई है। उनका जन्म 2 अप्रैल 1805 में डेनमार्क में हुआ था। उनकी कहानियाँ पूरी दुनिया में बच्चों के द्वारा बहुत पसंद की जाती है। द एम्परर्स न्यू क्लेथ और थम्बलीना उनके द्वारा लिखी गई बेस्ट परिकथा है। बिफोर यू रीड, हैव यू एवर हर्ड अ केज्ड बर्ड सिंग? डू यू फाइंड इट डिफरेंट दैन अ बर्ड सिंगिंग इन द गार्डन? क्या आपने कभी भी पिंजड़े में बंद पक्षी को गाते हुए सुना है? क्या आपको पिंजड़े में बंद पक्षी का गाना और खुले बागीचे में पक्षी के गाने में कोई अंतर लगता है? हाँ, दोनों के गाने में डिफरेंस होता है। Well, this story is a fairy tale about a nightingale, a singing bird who sings as sweetly as a cuckoo. The nightingale is put in a cage by a Chinese emperor because of his melodious voice. ये जो कहानी आज हम पढ़ेंगे ये एक फेरी टेल यानी परी कथा है। एक नाइटिंगेल गाने वाली चिड़िया की कहानी है जो कि बहुत मीठा गाती है और एक दिन उसे राजा चाइनीज़ एम्परर यानी कि चाइना के राजा के द्वारा उसे पिंजड़े में बंद कर दिया जाता है। तो चलिए हम पढ़ते हैं कि क्या होता है जब उसे पिंजड़े में बंद किया जाता है। तो हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। Long ago in the land of China there lived an emperor. He had a majestic palace. Behind the palace there was a huge forest and a nightingale lived in it. बहुत पहले की बात है, चाइना में एक राजा रहते थे। उनका एक बहुत बड़ा सा महल था और उस महल के पीछे एक घना जंगल था जिसमें कि एक नाइटिंगेल यानी कि एक बुलबुल रहती थी जो कि कोयल से भी ज़्यादा मीठा गाती थी। The nightingale sang so melodiously that it was known far and wide. People even wrote books about it. One day the emperor read one of the books and wished to see the bird singing. तो वो नाइटिंगेल इतना मेलोडियस मीठा गाती थी कि दूर दूर तक उसकी आवाज़ के चर्चे थे। एक दिन राजा ने एक किताब में उस चिड़िया के बारे में पढ़ा और राजा ने कहा, What is this? Why I know nothing about it? ये क्या है? मुझे अभी तक उस चिड़िया के बारे में कुछ भी क्यों नहीं पता था। और उन्होंने उस चिड़िया को देखने की इच्छा जाहिर की। The emperor ordered his men to bring the nightingale to the palace. Only a kitchen maid had seen the nightingale, so she took them to the bird. राजा ने अपने सैनिकों को ऑर्डर दिया कि जाओ और उस नाइटिंगेल को पकड़ के मेरे पैलेस में लेके आओ। सिर्फ रसोई घर में काम करने वाली एक लड़की थी जिसने उस बर्ड को देखा था, इसलिए वह राजा के सैनिकों को उस तक ले गई। वहाँ पहुँच के बर्ड को दिखाया और कहा, देयर इट इज़, देखो उस पेड़ पे वो नाइटिंगेल बैठी है। The kitchen maid asked the nightingale to come to the palace with them. The nightingale ordered to go to the palace with them. तो जैसे ही बुलबुल ने देखा उस लड़की को, उससे पूछा, Why have you come here, little girl? तुम यहाँ क्यों आई हो? Our emperor wishes you to sing before him. तो वो लड़की कहती है कि मेरे राजा चाहते हैं कि तुम उनके सामने गाओ। तो लड़की के इस कहने पे नाइटिंगेल कहता है कि ठीक है, मैं वहाँ पे ज़रूर आऊँगा और वह तुम्हारा गाना भी वहाँ पे मैं अपना गाना भी सुनाऊँगा। The nightingale sang so melodiously that tears came into the emperor's eye. He ordered his men to put the nightingale in a fancy cage. जब वो नाइटिंगेल राजा के सामने पहुँचता है तो वह इतना मीठा गाता है कि उसकी आवाज़ से राजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वे बर्ड को एक पिंजड़े में बंद करने का ऑर्डर देते हैं और जब उसे बंद कर दिया जाता है तब राजा कहते हैं, नाउ आई कैन हियर यू सिंग एवरी डे।
अब मैं हर दिन तुम्हें गाते हुए सुन सकूँगा। Some days later, a messenger brought a present from the King of Japan. A gift for you, Majesty. It was a beautiful toy nightingale made of gold and covered with jewels. तो एक दिन राजा के पास किंग ऑफ जापान के राजा की तरफ से एक संदेश वाहक आता है और वह राजा को एक गिफ्ट देता है। अ गिफ्ट फॉर यू मैजेस्टी। और वह गिफ्ट एक बहुत सुंदर सा टॉय नाइटिंगेल खिलौने वाला बुलबुल था जो कि बहुत ही कीमती था। वह सोने और कीमती पत्थरों से बना हुआ था। राजा को वह गिफ्ट बहुत पसंद आया। द एम्परर wounded up the toy bird and it sang the same song again and again. Every night the emperor listened to the toy bird's song. The real nightingale felt unhappy and flew back to the forest. तो राजा ने जैसे ही उस खिलौने की चाबी घुमाई वह बार बार एक ही गाना गाने लगी। राजा को वह प्रेजेंट बहुत पसंद आया। सच अ वंडरफुल प्रेजेंट, आह कितना सुंदर गिफ्ट है। और उसके बाद से वो हर रात उस टॉय नाइटिंगेल का गाना सुनने लगे। इससे ओरिजिनल नाइटिंगेल जो थी वो बहुत दुखी हो गई और एक दिन वह वापस जंगल की तरफ उड़ गई। One day the toy bird broke and no one in the kingdom could repair it. The emperor became sad. His only wish was to hear the melodious music of the nightingale again. एक दिन खिलौने वाली बुलबुल जो थी वो टूट गई और दरबार में कोई भी ऐसा नहीं था जो उसे बना सकता था। राजा बहुत उदास हो गए। उनकी इच्छा थी कि वे नाइटिंगेल को फिर से गाना गाते हुए सुने। आई विल नेवर हियर द बर्ड सिंग अगेन। और वो खुद से कहते हैं कि अब मैं गाना कभी नहीं सुन पाऊँगा। Years passed and the emperor grew very sick. When the real nightingale heard the news, he flew to the window to sing. Every day the bird sat on the window and sang sweet songs for the emperor. He recovered very soon. सालों बीत गए और राजा बीमार हो गया। और जब रियल बुलबुल को ये न्यूज़ मिला कि राजा बीमार है तो वो एक दिन खिड़की के पास आती है और गाना गाने लगती है। उसके बाद वह हर दिन खिड़की पे बैठ के गाना गाती। राजा उसका गाना सुनते और खुश हो जाते। उसके इससे राजा ठीक होने लगे और एक दिन वो पूरी तरह से ठीक हो गए। The emperor pleaded the nightingale to come back to the palace and stay in the cage. I like my freedom, but I will come. Thank you, dear nightingale. The nightingale refused to stay in the palace but promised to come to the window every night to sing. So he did. तो जब राजा ठीक हो गए तो वो नाइटिंगेल से कहते हैं कि तुम वापस मेरे पैलेस में आ जाओ और गाना गाना। नाइटिंगेल आंसर देती है कि मुझे अपनी आज़ादी बहुत पसंद है, लेकिन वो प्रॉमिस भी करती है कि मैं ज़रूर आऊँगी। और उस दिन के बाद से वो हर दिन आती और वह खिड़की पे बैठ के गाना गाती थी। तो हम अभी आज की स्टोरी में क्या पढ़े हैं कि एक नाइटिंगेल है बुलबुल जो बहुत मीठा गाती है। राजा उसे एक दिन बुलवाते हैं और उसे अपने पिंजड़े में बंद कर देते हैं और हर दिन उसका गाना सुनते हैं। एक दिन जापान के राजा के द्वारा उस राजा को एक गिफ्ट दिया जाता है जो कि एक टॉय नाइटिंगेल था। राजा हर दिन उस टॉय नाइटिंगेल का गाना सुनने लगे, जिससे कि ओरिजिनल नाइटिंगेल को बहुत दुख हुआ और वह उड़ गई। एक दिन जो टॉय नाइटिंगेल था वो टूट गया और उसके बाद उसे बनाया नहीं जा सका। धीरे धीरे कुछ सालों के बाद राजा बीमार हो गए और जब रियल नाइटिंगेल को ये बात पता चला तो वो आई और वो खिड़की पे बैठ के गाना गाने लगी। हर दिन वो गाना गाती और उसके गाने से राजा ठीक हो गए। तो राजा उसे कहते हैं कि हे नाइटिंगेल, तुम फिर से मेरे पैलेस में आ जाओ। नाइटिंगेल कहती है कि नहीं, मैं आऊँगी तो नहीं, लेकिन हर दिन मैं यहाँ पे बैठ के गाना गाऊँगी। और उस दिन के बाद से वे अपने उस प्रॉमिस को पूरा करती है। तो आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आ गया होगा। थैंक यू।